और इसी कड़ी में हमारे साथ डॉक्टर अरविंद कुमार जी, वाइस चांसलर हैं रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी के, हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। सर, सबसे पहला सवाल यही कि कोविड की वजह से जो प्रवेश परीक्षाएं हैं, जो एंट्रेंस है, उस पर कितना असर पड़ा है और क्या स्थिति है मौजूदा? देखिए, कोविड की वजह से हमारे कृषि का जो विश्वविद्यालय है, क्योंकि केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है जो 2014 में संसद द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत स्थापित हुआ था जी। तो केंद्रीय स्तर पर ही इसकी परीक्षाएं संपन्न होती हैं और ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन एग्रीकल्चर जो भारतीय कृषि अनुसंधान कृषि परिषद के नेतृत्व में ये कराया जाता है और इसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA कंडक्ट कराती है जी। गत वर्ष भी NTA ने कंडक्ट कराया था। तो हमारे यहाँ सभी राज्यों के बच्चे आते हैं, लगभग इस वर्ष भी 22 राज्यों के बच्चे आए थे जी। और अभी भी जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है इसका कोई अभी डेट अनाउंस नहीं हुआ है, क्योंकि अभी कोरोना काल है। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हैं वो पोस्टपोन हो गए हैं और केवल केंद्रीय विश्वविद्यालय है यहाँ पर तो 100% बच्चे हमारे ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से आते हैं जी। बाकी जो कृषि विश्वविद्यालय राज्य के हैं वहाँ पर स्नातक स्तर पर 15% और स्नातकोत्तर स्तर पर 25% बच्चे इस ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन एग्रीकल्चर के माध्यम से। सर, बड़ी यूनिवर्सिटी है और आपने खुद बताया कि देश के 22 राज्यों से छात्र यहाँ पर आते हैं, एडमिशन लेते हैं, एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं और उसके बाद एंट्रेंस वो पाते हैं। इस बार जो है, चूंकि अभी तक आप बता रहे हैं कि एग्जाम हुए नहीं, एंट्रेंस एग्जाम हुआ नहीं क्योंकि कोविड का काल चल रहा है, आसार क्या लग रहे हैं सर, कब तक हो सकते हैं? देखिए, ये उम्मीद है कि अभी तो आप देख रहे हैं कि इस बार भी अच्छा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 12th के एग्जामिनेशन हैं उसको कैंसिल किया है जी। तो अब इस पर शीघ्र ही एक तिथि निर्धारित कर ली जाएगी, क्योंकि अभी जो पास आउट स्टूडेंट्स होंगे जैसे ही रिजल्ट आता है स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये अगस्त के प्रथम पखवाड़े के आसपास नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको एग्जाम को कंडक्ट कराने में कामयाब हो सकेगी और उसके बाद में हमारे यहाँ 1 महीना करीब लगता है बच्चों को आने के लिए और उसके बाद में हम अपना एकेडमिक प्रोग्राम शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है कि बच्चों को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। एक बड़ी जी सर, आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि अगस्त के पहले पखवाड़े में हो सकते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जो स्टूडेंट्स अब वहां पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी का हिस्सा है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं, उनके जो है पढ़ाई पर कितना असर पड़ा है? उन्होंने पढ़ाई कैसे की इस कोविड काल में, क्योंकि कॉलेज तो आ नहीं रहे थे, कॉलेज में कोई भी नहीं आ पा रहा था, तो पढ़ाई कैसे हो रही थी? देखिए, ऐसा है, हमने जो हमारा केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है यहाँ पर दिसंबर में बच्चे बुलाए थे। सभी बच्चों को हमने बैच वाइज बुलाया, उनको आइसोलेशन में रखा और उसके बाद में हमने उनको डबल सीटेड रूम में रखा और इसके बाद में कंटिन्यूअस प्रैक्टिकल, क्योंकि एग्रीकल्चर में आप जानते हैं कि प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस का विशेष महत्व बिल्कुल होता है जी। तो प्रैक्टिकल नहीं हो पाती हैं, ऑनलाइन हम कक्षाएं तो कर सकते हैं लेकिन सभी प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, कुछ प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो वर्चुअल रूप से हमने प्रैक्टिकल कराए और फिर यहाँ आके उनको प्रैक्टिकल कराया और उसके बाद में एग्जामिनेशन हो गए। तो पिछला जो सब बैकअप था वो हमने लगभग 3-4 महीनों में पूरा कर लिया और करीब 8 अप्रैल को हमारी ऐसी स्थिति आई कि कुछ बच्चे हमारे संक्रमित पाए गए जी। और उसके बाद में हमने कंटिन्यूअस स्क्रीनिंग किया और कंटिन्यूअस टेस्टिंग कराया लगभग 1 सप्ताह तक और जो बच्चे पहले ही दिन हमारे 2 बच्चे करीब आए थे उनको तुरंत हमने आइसोलेट किया और कंटिन्यूअस टेस्टिंग के माध्यम से हम बचा पाए और ज्यादा बच्चे हमारे संक्रमित नहीं हो पाए, 7-8 बच्चे संक्रमित हो पाए और उसके बाद में उन बच्चों को 14 दिन के बाद में, क्योंकि आप जानते हैं कि हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं उतना स्तर की नहीं हो पाई थी, काफी केसेस आ गए थे सेकेंड वेव में, आप सभी जानते हैं। तो हमने 25 तारीख तक सभी बच्चों को कहा कि वो घर चले जाएं और 8 तारीख के बाद में ऑनलाइन क्लासेस हमने चालू कर दी। कुछ यहाँ पर कैंपस में रहते कर रहे थे और उसके बाद में वो बच्चे घर जाकर कंटिन्यूअस जो उनका टाइम शेड्यूल है उसी टाइम शेड्यूल में, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सारी कक्षाएं अपना ऑनलाइन हमारे टीचर्स चला रहे हैं
और क्योंकि ये कृषि विश्वविद्यालय ऐसा आप जानते हैं, कृषि कभी बंद नहीं होती है। बिल्कुल। आज देश में हमारा खाद्यान्न उत्पादन एक रिकॉर्ड, आप जानते हैं, खाद्यान्न उत्पादन हुआ है जी 305.44 मिलियन टन का, और करीब 6 कमोडिटीज में हमारा रिकॉर्ड प्रोडक्शन इस बार हुआ है। तो कृषि को हम कोई ऐसा कंटिन्यूअस, क्योंकि ये प्रोसेस है, तो इस नाते हमारा विश्वविद्यालय भी कंटिन्यूअसली कार्य करता रहा, क्योंकि बीज उत्पादन है, बहुत सारे कृषि कार्य है, उनके रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स हैं, उन सबको हमें सुरक्षित रखना है, जी। फील्ड वर्क होता है, तो ये सब हम कार्य करते हैं। जी डॉक्टर अरविंद जी, बहुत शुक्रिया आपका एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए, आपका कीमती वक्त देने के लिए और ये बताने के लिए कि मौजूदा स्थितियां क्या है और आने वाले वक्त के लिए क्या तैयारियां हैं।